राइमा का रिश्ता कोई खिलौना या खेल नहीं है जिसे जब चाहो तुम या अम्मी जान तोड़ दें और जोड़ दें। चाचा जान ने उस रिश्ते को बहुत मजबूती से थाम के रखा हुआ। तुम जानती हो उनके फैसले अटल और पक्के होते हैं। फिर मेरा फैसला भी अटल है। तुमसे तभी शादी करूंगी जब बाबा राइमा को छोड़ेंगे। मेरी और तुम्हारी जिंदगी में राइमा कहाँ से बीच में आ गई? मेरी मामा की जिंदगी में तो आई है ना। अम्मी जान ने कोई ना कोई गुंजाइश छोड़ दी होगी जिस वजह से राइमा बीच में आई। मोहब्बत में थोड़ी सी भी खला रह जाए ना तो तीसरा बीच में आ जाता है। मैं समझी नहीं। अगर अब भी नहीं समझोगी ना तो बहुत पछताओगी। ये वार्निंग है? मेरा ये मोहब्बत है मेरी। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान में कोई तीसरा है, चाहे वो अम्मी जान ही क्यों ना। फिर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मेरे लिए सबसे अहम है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी खुशी या मेरी खुशी का हसूल किसी का गम का सबब बने। ये मुझे मंजूर नहीं है। मोहब्बत करने वाले किसी का घर, किसी का दिल नहीं तोड़ते। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मेरा चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा हक और सच का साथ दे। हक और सच का साथ दे। फिर देखना, मोहब्बत और इज्जत तुम्हारी कदमों में होगी। में थोड़ी सी भी खला रह जाए ना तो तीसरा बीच में आ जाता है। अगर अब भी नहीं समझोगी ना तो बहुत पछताओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान में कोई तीसरा है। अबीरा, मामा आप क्या? इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये बताइए कि साद ने क्या कहा आपसे? साद वो... अबीरा, आए बाय ना करें आप हमसे। हमें ये बताइए कि आपने साद को राजी किया है कि वो सरदार साहब से बात करे? मैंने साद से कहा, उसने मना कर दिया। मना कर दिया? क्या मतलब है आपका? साद ने कहा बाबा तो मानेंगे नहीं, इसलिए वो बात करके जाया नहीं करना चाहता। तो आपको चाहिए था कि ये अंगूठी उतार के मुंह पे मार देती। नहीं मामा। क्यों? अब आप अपने बाबा के पास जाएंगी और उनसे कहेंगी कि अगर उन्होंने राइमा को नहीं छोड़ा तो आप साद से शादी नहीं करेंगी। आप समझ रही है ना बेटा? आप ये अंगूठी सरदार साहब को वापस करेंगी। बाबा? जी, ये हमारा हुक्म है। और आप जानती हैं ना बेटा कि अगर आपने हमारा हुक्म नहीं माना तो हम क्या कुछ कर सकते हैं? मामा मैं ये कैसे करूंगी? मैं साद को चाहने लगी हूँ।
मुझे उससे जुदा मत करें प्लीज। आई लव हिम। अम्मी जान एक तीर से दो शिकार करना चाहती। मैं किसी सूरत रायमा पर जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं चाचा जान को भी नहीं कहूंगा कि वो रायमा को छोड़ दे, चाहे अबीरा मुझसे शादी करे या ना करे। मैंने रायमा को अपने दिल की पूरी शिद्दतों से चाहा और जिन्हें चाहा जाता है उनका बुरा नहीं सोचा जा सकता। जान मैं आपकी चाल का मोहरा नहीं बनूंगा। ये लीजिए। मना किया है, मेरे काम मत किया करो। क्यों? नहीं अच्छा लगता ना मुझे। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपके काम करना, खुशी मिलती है मुझे। ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ बन के ना रूप आ गया है तुम पे। आपको तो मैं हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ। चाह तू ना मेरी। एक बात कहूँ? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सर। यही तो सुनना चाहता हूँ। मैं भी एक बात कहूँ? कहें। अधूरे सैफ को मुकम्मल कर दिया है तुमने। वो तमाम खताएं जो मुझसे हुई उनका बोझ अब हल्का महसूस कर रहा हूं। बस माफ कर देना। माजी की बातें माजी में रहने दें। हमें हाल में जीना है, इस आने वाले बच्चे के लिए। बहुत खुश हूं मैं, बहुत ज्यादा। दिल करता है दुनिया की सारी खुशियां ला के ना तुम्हारे कदमों में रख। फरखंदा और अबीरा कहाँ हैं? साईं सरकार, बेगम साहिबा तो नाश्ता कर चुकी हैं और छोटी बीबी भी सोकर नहीं उठी। समझाओ अपनी सास को जरा। कभी कभी वक्त मिलता है घर पे, जरा मिल बैठा करें। लोग ही कितने हैं। जी। अच्छा सुनो, ये कोई जानने वाला है तुम्हारा जो ये कार्ड्स वगैरह बनाता हो? कार्ड्स? शादी नहीं करनी है, उसके लिए कार्ड्स तो छपवाने पड़ेंगे ना। शादी? क्या हुआ, नहीं करनी शादी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी? जल्दी किस बात की है साहब? बिजनेस सारा संभाल रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है। मतलब काम करो, 14 को शादी करते हैं, 15 को वलीमा। जान, लेकिन अम्मी जान से तो एक दफा पूछ लें। क्या पूछूं? मैं उनसे पूछ के डेट फिक्स करूंगा। मैं जब कह रहा हूं कि इस तारीख को शादी होगी तो होगी। और सुनो, कार्ड्स लेकर आओगे ना तो अबीरा को दिखा देना, उसकी पसंद शामिल करना बहुत जरूरी है।
लेकिन सैफ, आप एक बार अबीर और फरखंदा बेगम से मशवरा कर ही लें। मुझे जरूरत नहीं है किसी से मशवरे की। तारीख मैंने पक्की की है, लोगों को बुला के तारीख नहीं पक्की करवानी। ठीक है, आई एम सॉरी। तुम क्यों कर रही हो सॉरी? तुम तो तैयारी शुरू करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा शाम में, चलते हैं फिर शॉपिंग के लिए, ठीक है? हारिस, हम यूके कब जाएंगे? जब अल्लाह को मंजूर होगा चले जाएंगे। अच्छा सुनो, देखो अगर अंकल नहीं जाना चाहते, हम दोनों तो शिफ्ट हो सकते हैं ना। देखो माँ, मैं अब्बा को छोड़ के नहीं जाऊँ। क्या तुम्हें हमारा फ्यूचर अजीज नहीं है? अजीज है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ कि तुमसे मेरा फ्यूचर भी जुड़ा है और दिल भी। तुम क्यों भूल जाते हो ये? देखो, हम फुटपाथ पे तो नहीं बैठे हुए ना, हमारे पास घर है, जिंदगी है, हर आसाइश है। राइमा को देखो ना, कितने ठाट बाट से रहती है। हर किसी का अपना नसीब होता है माँ, और तुम्हें मालूम है कि वो सब कुछ पाने के लिए उसने क्या कुछ खोया है। कुछ भी तो नहीं खोया उसने सिवाय तुम्हारे। सच कड़वा क्यों लगता है तुम्हें? बेगम सरकार, आपसे मिलने कोई आया है जी। से मिलने? कौन है? कोई लड़की है जी, आपसे मिलना चाहती है। कौन हो सकता है? कहती है बेगम सरकार से मिलना है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी बेहतर। मेरा ख्याल है कि ये वाला डिजाइन ज्यादा अच्छा है, इसको डन करते हैं। जी। और वलीमे के लिए भी ना इससे कुछ मैचिंग में बनवा लेना, अच्छा लगेगा। मेरा भी ये ख्याल था। अबीरा को भी दिखा दो एक नज़र, ताकि अगर कुछ चेंजेस करनी है तो वो अभी बता दे। ठीक है। तुम चले जाओ, अभी जाके दिखा दो अबीरा को। शाम को ना दिखा दो उसे। अभी चले जाओ, शाम में फिर छपने के लिए दे देना, और क्या। मेरा बेटा दूल्हा बन के बहुत प्यारा लगेगा। काश सिकंदर भाई हयात होते, बहुत खुश होते। लेकिन कोई कसर छोड़ूंगा नहीं, मैं धूमधाम से शादी करूंगा। साथ ये जो कुछ भी है ये तुम्हारा है। मालूम।
ताबा, बेगम सरकार, तुम कैसी हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेगम सरकार। मुझे आपकी बहुत याद आती थी। दिलावर मामा लेके आया मुझे, अब मैं आपके पास ही रहूंगी। ठीक हो तुम? क्या तमाशा है ये? कौन है ये लड़की? जी मैं ताबा हूँ। यहाँ क्यों आई हो? बेगम सरकार की मुलाजमा हूँ, उनकी खिदमत के लिए आई हूँ। बेगम सरकार, ये भगोड़ी? जी ये भगोड़ी नहीं है। क्या कह रही हैं बाजी आप? साईं सरकार इनसे शादी करके इनको लाए और मैं गवाह हूँ। तुम गवाही दोगी? हाँ? पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। तो सरदार साहब ने तुम्हारे घर पे रखा था इन्हें? हमारे घर क्यों रखेंगे? हमारा तो कोई घर ही नहीं है। हम खुद साईं सरकार की रियाया हैं। यहाँ क्यों आई हो? मैं बेगम सरकार के लिए आई हूँ, उनकी खिदमत के लिए। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी जी। हम कह रहे हैं जाओ यहाँ से। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। साईं सरकार खुद कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। ये हमारा घर है और हम फैसला करते हैं कि इस घर में कौन रहेगा और इस घर से कौन जाएगा। बेगम साहिबा आप मुझे यहाँ रहने दें। आप मुझ पे तरस खाएं। मैं बेगम सरकार के बिना नहीं रह सकती। मुझे उनसे दूर ना करें, खुदा के लिए। निकलो यहाँ से, चल। नहीं मुझे मत निकालें। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। शहनाज, निकालो इसे घर से। क्या कर रही? आपकी इतनी हिम्मत, आप हमारे साथ? खबरदार खबरदार। ताबा तुम क्या कर रही हो? साईं सरकार की बेगम है वो। तुम ऊपर चलो, यहाँ से ऊपर चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। मैं कुछ कार्ड्स लाया था डिज़ाइन के लिए, आप ही देख लें। कौन से कार्ड? शादी कार्ड्स हैं। मेरी और अबीरा की डेट फिक्स कर दी है चाचा जान ने। किसकी इजाजत से? हम जिंदा हैं अभी। आपको अबीरा ने बताया नहीं? जब तक सरदार साहब रायमा को नहीं छोड़ देते, आपकी शादी अबीरा से नहीं हो सकती। अबीरा से मेरी बात हुई थी, लेकिन आपको पता है ये नामुमकिन है। तो फिर ये भी मुमकिन नहीं है। जाइए, जाके बता दीजिए सरदार साहब को। जान, फजूल सी बात की वजह से क्यों आप पूरे घर के हालात खराब कर रही हैं? यार पीरा के बारे में तो सोचिए। तो घर के हालात पहले कौन से अच्छे हैं बेटा? ये हमारा फैसला है। अगर वो नहीं मानेंगे ना, तो आप भी अबीरा को भूल जाइए। अबीरा के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। जान प्लीज बात को सुनिए। हमें कुछ नहीं समझना, जाइए आप यहां से। और हाँ, अबीरा से आप कोई बात नहीं करेंगे। वो हमारी बेटी है, उनकी जिंदगी का फैसला करने का हक सिर्फ हमें है।
थक गया भाई। आओ जा। अपना दिलावर जी साईं। तू ना उधर फार्म हाउस वहां बेहतर साईं सरकार। और ये ताबा यहीं रहेगी बेगम सरकार के साथ। अब हर वक्त जरूरत है मुलाजमा की। जो हुक्म साईं। ये भी ये चाहती है कि बेगम सरकार के साथ रहे। चल ताबा ये सामान दो इसको। जाओ शहनाज को बुलाओ जाके। कॉल करता हूं मैं। ठीक साईं। आओ। शहनाज मुझे भी कुछ यहाँ पे डिजाइन इतने पसंद नहीं आए। एक काम करते हैं, दुबई चलते हैं कल परसों, वहां से ले आओ कुछ अच्छे सेट। सलाम साईं सरकार। हाँ वालेकुम अस्सलाम। शहनाज ये ताबा है और ये आज से तुम्हारे साथ ही रहेगी। जी मेरे साथ? यही कहा है ना मैंने। बड़ी बेगम साहबा जी गुस्सा होंगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुलाजमा हो तुम, फरखंदा क्यों बन रही हो? जी साईं सरकार। बुलाओ फरखंदा को, जरा बात करूं मैं। वो जी घर पर नहीं है। कहाँ गई है? बड़ी बेगम साहबा और छोटी बीबी किसी दावत पे गए हैं जी। अच्छा ठीक है, साथ से कहना कि सुबह मुझसे मिल के जाए और ताबा को जाके पूरा घर दिखाओ और इसको बाद में क्वार्टर भी दिखा देना। जी साईं सरकार। और ताबा इस घर में तुम सिर्फ बेगम सरकार के लिए आई हो। जी साईं सरकार, मैं तो मुलाजिम ही बेगम सरकार की हूँ। क्या बात, जाओ। जान कुछ खाना है और ठीक है। आओ सर बैठो। अबीरा को दिखाएं कार्ड तुमने? और सुनो, वो पूल मार्की की मेरी बात हो गई है, वो बुक करवा लो। बस वक्त कम है, जल्दी जल्दी काम निपटाओ सारे। वो मेरी अम्मी जान से बात हुई थी, कह रही कि वो अबीरा की इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। What nonsense! क्या मतलब है इस बात का? यही कि 10-12 दिनों में मुमकिन नहीं। दिमाग खराब हो गया है फरखंदा का। मैं लेट नहीं करूंगा। अब बताना चाहिए तुम्हें मुझे। मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन आप मीटिंग में थे, उसके बाद आप शॉपिंग पे चले गए बेगम सरकार के साथ। ठीक है, लेकिन वो करो जो मैं कह रहा हूं। कल सारे काम हो जाने चाहिए। अब मैंने जो डेट दी है ना, शादी उसी दिन होगी। सोच रहा हूं कि अच्छी सी नर्सरी बनवा लें, तो कोई डिजाइन अगर है तो। यस, खैरियत है इतनी सुबह सुबह? आओ इधर आओ, बैठो मेरे पास। नहीं, मैं बैठने नहीं आई। कहो क्या कहना है? बाबा अपना सारा बिजनेस मेरे नाम कर दें as soon as possible। तुम्हारी माँ ने समझा के भेजा है ना तुम्हें। मैं अभी जिंदा हूं अबीरा, और कोई भी तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीन सकता।
तो क्या ये सब ऑलरेडी मेरा नहीं है? सब नहीं, कुछ तुम्हारा है और वक्त आने पे तुम्हें मिल जाएगा। फिलहाल तो जाओ, जाके शादी की तैयारी करो। गो। मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरे सामने इनकार करने की? इनकार नहीं कर रही, लेकिन जब तक मामा नहीं मानेंगे शादी के लिए, मैं नहीं करूंगी ये शर्त है। शर्त नहीं है, लेकिन मैं मामा का दिल नहीं दुखा सकती ना। अभीरा, तुम मेरी नरमी का फायदा उठा रही हो। I have told you, मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुम नहीं हो, तुम्हारे मुंह में तुम्हारी माँ की जबान और अल्फाज हैं। उन्होंने नहीं कहा मुझे कुछ। जैसे मैं जानता नहीं हूं कुछ। ये जिस जबान से वो तुम्हें समझाती है ना, उसे पता ना कि वो जबान काट के फेंक सकता हूं मैं। बाबा। बस। एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं। जाओ, जाके शादी की तैयारी करो। और सुनो, वो चाहती है मैं रायमा को छोड़ दूं, पर तुम्हारी मां को छोड़ सकता हूं, पर इसे नहीं। जाके बता देना उसको। बच्चे का दिमाग खराब किया हुआ है। कुछ तो बोलिए, आखिर हुआ क्या है? मामा, बाबा हमारे नहीं रहे। आपको किसने कहा था कि वो हमारे थे? आपके नहीं थे, मेरे तो थे ना। बेटा, मर्द हमेशा उस औरत का होता है जिसमें उसे कोई कशिश नजर आए। हमारी तो अब वो उम्र नहीं रही, ना वो बात। मामा, आप ज्यादा खूबसूरत है रायमा से। शुक्रिया बेटा। सरदार साहब को हम नजर आए तब ना। मामा, मैंने पापा से कह दिया कि मैं तब तक सास से शादी नहीं करूंगी जब तक आप नहीं मानती। शाबाश। तो फिर क्या कहा आपके बाबा ने? मामा, हैरत की बात तो ये है कि उन्हें परवाह ही नहीं। उल्टा मुझ पर गुस्सा हो गए और साफ बोल दिया कि वो आपको छोड़ देंगे, लेकिन रायमा को नहीं। क्या हुआ मामा, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। साथ मुझे मैंने कहा था बुकिंग का भी मत करवाना, पहले मैं जरा फरखंदा से बात कर लूं। जी बेटा। कहीं जा रही हैं आप? जी। मैं देख रहा हूं आजकल आप ज्यादा वक्त बाहर गुजारती हैं। जाहिर है, जिसे लाकर आपने हमारे घर पे रख दिया है, उनका वजूद हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, ये घर नहीं है आपका। जी,
जैसे आप हमारे नहीं रहे। हाँ, नहीं रहा आपका, वाकई नहीं रहा। घर मेरा है, मैं जिसको चाहूं रखूं, जिसको चाहूं ना रखूं। और वैसे भी राइमा बीवी है मेरी, उसका हक है कि मेरे साथ रहे। और हमारा हक? सारे हक दिए तो थे आपको, उन हुकूक का सही इस्तेमाल नहीं किया आपने। किया क्या है हमने? खुद सोचे फरखंदा बेगम, खुद सोचे। राइमा की दुश्मनी में इतना दूर मत निकल जाएं कि आप मुझे ही खो दें। खो दे? हम तो आपको पता नहीं कब का खो चुके हैं सरदार साहब। और खोना किसे कहते हैं? आप नहीं जानती, आप जानती नहीं है खोना क्या होता है। इतना दूर चला जाऊंगा कि शक्ल देखने को भी तरसेंगी आप। कहाँ चले जाएंगे आप? और दूर हो जाना क्या होता है बताएं? समझ जाएं फरखंदा बेगम, वरना आप जानती हैं कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। साद और अबीरा की शादी में रुकावट मत डालें, वरना इतना दूर चला जाऊंगा कि फिर कभी देख नहीं पाएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा दिन तुम्हारा? यूजुअल, वही सेम रूटीन। हारिस बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम और महा यूके चले जाओ। अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना मैं आपको अकेले छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। बेटा, मैं बिल्किस को यहाँ छोड़ कर नहीं जा सकता। और क्या अब्बा? और वो उसका क्या होगा? तो बिल्कुल तन्हा रह जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं? अच्छी तरह जानते हो तो मैं उसे भी अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। अब्बा शायद आप भूल रहे हैं, वो हमें छोड़कर गई थी। नहीं बेटा, ये सही नहीं है। उसने हमें नहीं छोड़ा। अब्बा, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि आप हमेशा उसे सही क्यों समझते रहते? तो बेटा वो सही थी, सही है। हाँ, तो जुर्म मैंने किया है ना, सारे जुर्म मेरे। अब्बा, उसने मुझे खुद बताया था कि उसने अपनी मर्जी से सैफ और रहमान से शादी की है। फिर शक की गुंजाइश कहाँ रही? ये सच नहीं है बेटा। आज मैं तुम्हें सच बताता हूँ। कैसा सच? बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, हमेशा से। वो तो इस घर को छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकती थी। सैफ और रहमान ने उसे
शादी कर ली है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे अलावा किसी और से? जब मुझे लगा मुझे एक सिक्योर फ्यूचर मिल जाएगा, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कर ली मैंने शादी। राइमा, तुम किस तरह? सैफुर रहमान से शादी की। दौलत की ख्वाहिश तो मुझे हमेशा से थी, और फिर जब सैफ ने मेरा हाथ थामना चाहा तो मैं इनकार ही नहीं कर सकती। अतशफाक, हम चाहते हैं कि हमारा काम जल्द अज जल्द हो जाए। पैसों की फिक्र मत कीजिए, बस हमारा काम करवा दीजिए। हम चाहते हैं कि दिन डूबने से पहले हमारा काम हो जाए। हमने कहा ना आपसे, जो रकम आप कह रहे हैं ना उससे दुगनी अदा करेंगे। बस हमारा ये काम करवा दीजिए। जी जी हाँ, फिक्र मत कीजिए, हम कह देंगे, हम चौकन्ना रहेंगे। आपसे बाद में बात करेंगे। कहीं जा रही हैं आप? मुझे ये बताएं, किससे बात कर रही थी? हम आपको जवाब दे रही हैं। मामा, जो आप करती फिर रही है ना, मुझे अंदाजा हो रहा है, और ये सारी परेशानी आपकी खुद साख्ता है। बेटा, आप जहां जा रही थी ना, जाइए। हम अपना घर बचाने के लिए जो कुछ कर सकते करेंगे। जहां जहां हाथ पैर मारना पड़ा मारेंगे, समझिए आप? तो जाइए आप यहां से। पछताएंगी आप, और उस वक्त आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा।